हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन विथ स्पीड 2v is hit by another particle of mass 2m moving along y direction with speed v if the collision is perfectly inelastic। मतलब दोनों स्टिक कर गए। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अगर हम यहाँ से लिखें p1 मोमेंटम, तो इसका मास m था, इसका स्पीड 2v था एंड इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। और p2 अगर हम लोग लिखें तो ये हम लोगों के पास मिलेगा 2mv j कैप। क्लियर है। और अगर हम p लिखें फाइनल, तो ये हम लोगों के पास यहां से आ जाएगा p1 प्लस p2। क्लियर हो रहा बेटा। और दोनों मासेस अगर स्टिक कर गए हैं तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2m इंटू वी। और P1 प्लस P2 में दिख रहा है हम लोगों को यहाँ से 2mv तो बाहर आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर। एक काम करते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी को खुद भी v1 लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आ रहा है v1 इज इक्वल्स टू 2v अपॉन 3। क्लियर है। देखो कोलिजन के बाद जो टोटल मास हो जाएगा वो टोटल मास 3m हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। मैं वापस समझा देता हूं ऊपर, देखिए आपको एक वाले पार्टिकल का मास m दिया और दूसरे का 2m दिया और कोलिजन दिया हुआ था परफेक्टली इनइलास्टिक, तो दोनों स्टिक कर गए होंगे तो फाइनल मास 3m हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया 2v/3। और आई कैप प्लस जे कैप का अगर हम रूट ले लें, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो ये हम लोगों के पास मिलता है 2√2v/3। देख लीजिएगा आराम से, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी। अब आपसे पूछा है लॉस ऑफ एनर्जी, परसेंटेज लॉस। तो सबसे पहले तो हम यहां से लॉस निकाल लेते हैं, बाद में हम परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस निकालने के लिए इनिशियल एनर्जी हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू वी का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। में इसको ऐसे पहले अलग अलग ही लिख देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोगों के पास मिलता है यहां से, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 से उड़ा दीजिएगा तो ये आ गया 2mv स्क्वायर प्लस यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये हो गया mv स्क्वायर। मतलब आपके पास इनिशियल एनर्जी आ गई 3mv स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हम फाइनल निकालते हैं कोलिजन के बाद, तो मिलेगा 1/2। मास हो गया था 3m, वेलोसिटी हो गया था v1, तो v1 का स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों के पास आ रहा है 3m/2। और v1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 हो गया 8v स्क्वायर अपॉन 9। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स, तो मिल रहा है 4/3mv स्क्वायर। ये आ गई फाइनल एनर्जी। क्लियर है ना, देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना। अब यहां से अगर हम लोग लॉस निकालने जाएंगे तो लॉस इज इक्वल्स टू अपने पास मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये हम लोगों के पास यहां से आ रहा है 3mv स्क्वायर अपॉन 4/3mv स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 ऑन 3 9, 9 माइनस 4, तो ये मिलता है 5mv स्क्वायर/3। ये लॉस हो गया। अच्छा, परसेंटेज लॉस अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग ऐसा लिखेंगे लॉस अपॉन इनिशियल इंटू 100। क्लियर है क्या। तो देखिए लॉस हम लोगों के पास आ रहा था 5mv स्क्वायर अपॉन 3 और इनिशियल एनर्जी थी 3mv स्क्वायर इंटू 100। तो mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हम लोगों के पास मिल रहा है 500/9। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 55.55%। तो 55.55% तो इसमें एक भी आंसर नहीं दिया है। अच्छा, ड्यूरिंग कोलिजन क्लोज टू पूछा गया है, मतलब इसके नियरेस्ट कौन सा होगा, तो ये 56%। 55.55 आ रहा था, देख लीजिए। तो ये फाइनली हो जाएगा 56%। मतलब यहां से हम लोगों को ये थर्ड वाला आंसर करेक्ट मिलेगा। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।